एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए हमारे YouTube चैनल पे संभव 2.0 में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और पिछली 4 क्लासें पढ़ भी चुके हैं। आज 5वीं क्लास है हमारी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप चारों वीडियो को देखें, वहाँ पे उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी आपको। इस क्वेश्चन को जो हम पिछले वीडियो में भी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसमें थोड़ा अलग है क्वेश्चन में, और हम एक नई एनर्जी के साथ इसके सवाल को करेंगे बहुत ही जल्द सेकंडों में। देखिए, एक विद्यालय में 70% छात्र हॉकी खेलते हैं, 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। इनमें से प्रत्येक छात्र कोई ना कोई गेम खेलता है। यदि 25 छात्र दोनों खेल खेलते हैं तो विद्यालय में कुल कितने छात्र हैं? यदि हमारे पास कोई भी संख्या हो हमारे पास विद्यालय में स्टूडेंट की या छात्रों की, तो हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमें तो ये पता है कि 70% छात्र जो है हॉकी खेलना पसंद करते हैं और 40% छात्र जो है फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं, और हर एक स्टूडेंट कुछ ना कुछ गेम खेलता है। तो हमारे पास में कितने हैं? 25 हैं ऐसे छात्र जो दोनों खेल खेलते हैं। तो हमें क्या निकालना है? छात्रों की संख्या निकालनी है। टोटल उस परीक्षा में कितने छात्र, उस स्कूल में कितने छात्र हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना होता है? 100%। ये तो आप सभी को पता है। और है कितना? 70% लोग क्या खेल रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं। और 40% लोग क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो हमारे पास कितने परसेंट लोग हो गए? 110% लोग हो गए। लेकिन हमारे पास लोग तो होते हैं कितने? 100% ही होते हैं अपने, क्योंकि हर एक नंबर अपने आप में तो 100% होता है। तो कितने अधिक है जो दोनों खेल खेल जाते हैं? कितने हैं? आपको दिख रहा होगा 10%। लेकिन वो बोलता है आपको क्वेश्चन में, उसने इस बार सारे परसेंटेज में नहीं दिए, कुछ नंबर्स में दिए हैं आपको। तो वो बोलता है कि 10% का तो नहीं पता हमें। कितना पता है हमें? 25 छात्रों का पता है कि 25 छात्र दोनों गेम खेलते हैं। तो हमारे हिसाब से 10% लोग दोनों गेम खेलते हैं, और क्वेश्चन के हिसाब से 25 जो स्टूडेंट है दोनों खेल खेलते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए? टोटल चाहिए। 100% बनाना है तो इसे 100% के लिए 10 से यहां मल्टीपल किया, तो फिर 10 से इस साइड भी करना पड़ेगा। तो हमारे पास 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 250। यही आंसर था। लेकिन जब आप एग्जाम में इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना, 70 40 दोनों को जोड़ोगे तो 110, यानी कि 10% लोग क्या है हमारे पास? एक्स्ट्रा है। और यहाँ 25 है, तो 10% अगर हमारे पास 25 है तो 100% 250 होगा। आपको कुछ करना ही नहीं है। डिफरेंट है आपको। पिछली क्लास में भी हमने इस टाइप के क्वेश्चनों को लिया था और आज भी ले रहे हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए क्वेश्चन को लिया है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आने चाहिए। एक विद्यालय में 40% छात्र फुटबॉल तथा 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। एक विद्यालय है, उसके छात्र जो है 40% क्या खेलते हैं? फुटबॉल, और 50% क्या करते हैं? क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। इनमें से 20% दोनों खेल खेलते हैं। तो उन छात्रों का प्रतिशत बताना है जो कोई भी खेल नहीं खेलता। जब हमारे पास, हमें एक चीज तो पहले से पता है कि हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट होंगे? 100% होंगे। अब हमारे पास एक और चीज है कि कितने परसेंट नहीं खेल रहे हैं और कितने परसेंट खेल रहे हैं। तो हमारे पास ये है 40%, ये है 50%। मतलब क्या हो गया? 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 50% छात्र क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो टोटल परसेंटेज कितना है? 90% लोग ही खेलते हैं हमारे पास में। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? 10% लोग नहीं खेलते होंगे। लेकिन एक और चीज दी गई है कि 20% लोग दोनों खेल जाते हैं। तो कभी इसमें भी होंगे वो 20%, कभी इसमें भी होंगे वो 20%। तो हमें से 20% और इसमें से माइनस कर देते हैं, तो कितने परसेंट बचा? 70%।
मतलब जो स्पोर्ट्स को ध्यान में रखते हैं, खेलते हैं, वो कितने परसेंट है? 70%। तो कितने परसेंट लोग नहीं खेलते हैं? वो है 30%, क्योंकि यहाँ आपके स्कूल में या कॉलेज में जितनी भी संख्या होगी वो 100% होगी, और 70% नहीं खेलते हैं, तो कितने बचे? 30%। सवाल है, ये इनकम बेस पे है कि एक मासिक बेस है आपकी इनकम, या वार्षिक है, कुछ भी होगी आपकी इनकम, उसको आप किस प्रकार से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक आदमी अपनी आय का 25% भोजन, 20% किराए, 10% शिक्षा पर खर्च करता है। यदि उसके पास 9,000 रुपये बच जाते, इतना कुछ खर्च करने के बाद कितना बच रहा है उसके पास? 9,000 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी मासिक आय हमें बतानी है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से उसके पास कितने रुपए थे? 100 रुपये थे। ठीक है, 20% उसने 25% उसने फूड पे खर्च कर दी, यानी कि भोजन पे खर्च कर दी हमारे पास में। और रेंट पे कितने दे दिए उसने? 20 रुपये दे दिए रेंट पे, मतलब किराए पे दे दिए उसने। और शिक्षा पे, एजुकेशन पे भी उसने 10% दे दिया, मतलब 10 रुपये और दे दिए उसने किस पे? शिक्षा पे, एजुकेशन पे। तब भी उसके पास इतना खर्च करने के बाद शेष कितना बचा? शेष 10, 20, तो मिलके हो गया 30, 30 और 25 हो गया 55, तो बचा कितना उसके पास? 45। हमारे हिसाब से अगर उसकी वैल्यू मासिक आय 100 रुपये थी, तो 25 उसने भोजन पे खर्च कर दी, 20 उसने किराए पे खर्च कर दी, 10 उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया, और बची हुई अभी भी उसके पास कितना रुपये बच रहा है? 45 बच रहा है। लेकिन वो बोल रहा है 45 नहीं सर, हमारे पास बच रहा है कितना? 9,000। तो एक भाग बराबर कितना? एक भाग बराबर कितना? 200। जब हमारे पास एक भाग बराबर 200 है, तो 100 भाग बराबर कितना होगा? तो हम इसमें 100 का मल्टीपल कर देते हैं। 100 का हमने इसमें मल्टीपल कर दिया, तो हमारी इनकम कितनी है? मासिक आय 20,000 रुपये। लेकिन इतना कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें साफ तौर पे दिख रहा है कि उसने परसेंटेज के बारे में बोला 25%, 20%, 10%, हम टोटल योग करेंगे 55%, और विदाउट पेन और पेपर भी हम निकाल सकते हैं कि 45% की वैल्यू हमारे पास 9,000 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा 20,000। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं क्या करना है। एक अनिल नाम का एक व्यक्ति है जो 10% संतरे उसके खराब हो जाते हैं, तो वो फेंक देता है। उसी कारण से वह क्या कर देता है, फिर जल्दी से बेच देता है। कितने परसेंट? शेष का 60% बेच देता है। मतलब इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ है? शेष। यदि यहाँ शेष नहीं होता है तो 60% आप कर देते, जैसे हमने क्वेश्चन में किया था कि अगर 10% खराब है तो 10% वो हटा दिए, अगर वो शेष ना बोलता तो 60% उसने बेच भी दिए, तो हमारे पास कितने बच रहे थे? 70। लेकिन यहाँ एक वर्ड आ गया हमारे पास शेष। शेष का क्या मतलब है कि जितने ही बचे हुए थे उनका 60% उसने बेच दिया हमारे पास में। तो कितने बचे हुए थे? 100 भाग थे अगर हमारे पास में संतरों के, या 100 संतरे थे हमारे पास में, उसमें से 10% बेच दिए। 100 का 10% हम फेंक दिए, तो 10% अगर फेंक देंगे हम, तो कितने फेंकेंगे? 10। तो बचेंगे कितने हमारे पास में? 90। इतने ही बचेगा। तब हमने 90 का शेष क्या कर दिया? 60% बेच दिया। तो 90 का जब हमने 60% निकाला तो कितना निकल के आएगा? 9 छक 54। या नहीं निकाल पा रहे तो 90 इंटू 60 अपॉन 100, तो 1010 कैंसिल हो गया 54। तो 90 में से 54 क्या हो गए हमारे पास? हमने बेच दिए। तो 90 में से 54 चले गए। अब बचे कितने हमारे पास में? कितने बचे? क्योंकि हमारे पास 10 तो हमने पहले ही फेंक दिए थे, 90 में से फिर 54 हमने बेच दिए, तो बचे कितने हमारे पास में? 36 बचे। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास कितनी चीजें हैं?
यदि उसके पास 144 संतरे बचे हैं और हमारे हिसाब से कितने बचे हैं, उसके पास केवल 36 संतरे बचे हैं, केवल कितने 36, तो 36 भाग बराबर 144, तो 1 भाग बराबर कितना हमारे पास 4, तो यहां 100 नहीं होंगे, कितने होंगे 4 का गुणज होगा, तो 4 का गुणा कर दिया हमारे पास, तो आंसर क्या हो गया हमारे पास 400 हो गया। को जो एक बेहतरीन टाइप है और बहुत बार सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में, एमटीएस में आ भी चुका है, और हम इसे 2 मेथडों से भी बताएंगे कि एक तो बेसिक मेथड आपको समझ में आनी चाहिए और दूसरी हाई लेवल पे कि आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए था उसका आंसर। ठीक है, कितने सेकंडों में आप कर सकते हैं। एक लड़के को किसी राशि का एक लड़के को बोला गया कि 3 से ही 1/2 परसेंटेज ज्ञात करना है। जैसे हमने ही कहा आपसे कि आपको एक राशि दी गई है हमने कि आपको कितना निकालना है, 3.5% निकालना है, और आपने गलती से सुनने में जो भी दिक्कत आई आपकी, आपने कितना निकाल दिया 5 सही 1/2% यानी कि 5.5% निकाल दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 220 आ गया। तो हमें सही आंसर बताना है कि 3.5% का आंसर कितना आ रहा था। तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड को फॉलो करेंगे कि हमारी x क्या है, टोटल राशि है, माना कि हमारे पास x क्या है टोटल राशि है, और इसका कितना निकाला उस बंदे ने 5.5% निकाला। मतलब किसी भी राशि का आप ऐसे ही निकालते हैं, जो राशि होती है उसमें परसेंटेज का मल्टीपल कर देते हैं तो उसका परसेंटेज निकल आता। तो x राशि में हमने 5 सही 1/2 परसेंटेज निकालते हैं, 5 सही 1/2 परसेंटेज बराबर कितना निकला है हमारे पास 220 निकला है हमारे पास में। तो इसको हमने सही बटे को तोड़ दिया, तो x इंटू 5 दूनी 10 11/2 और परसेंटेज हटा दिया तो यहां 100 लग जाएंगे, और इक्वल में हमारे पास है कितना 220। एक जीरो से एक जीरो नहीं कटेगा, 11 से कटेगा ये तो 2 बार, 20 का मल्टीपल 200 में होगा तो कितना हो जाएगा x बराबर हमारे पास 4000। यदि x बराबर हमारे पास 4000 है तो हम आराम से, अब जब हमें पता चल गया कि हमारी राशि कितनी थी तो हम 3.5% भी निकाल सकते हैं इसका। तो हम 3.5% निकालेंगे किसका 4000 का, तो 3.5% निकालना है 4000 का, बराबर कितना आएगा 3 दूनी 6 1 7, तो 7/2 इंटू 4000, परसेंटेज हटाए तो नीचे 100 से मल्टीपल यानी 2 जीरो लगा दिए हमने। तो यहां क्या होंगे हमारे पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 40 में 20 बार भाग जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 140। मतलब हमारा आंसर कितना आना था 140 आना था। लेकिन अगर आप इतनी मेथड से काम करते हैं और एसएससी का एग्जाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो पे आप समझिए कि नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, बहुत ही शॉर्ट मेथड से बात करनी है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए अब हमारे पास था क्या क्या, हमारे पास था 3 सही 1/2 परसेंट यानी कि 3 दूनी 6 1 7, 7/2 परसेंटेज। दूसरी साइड था हमारे पास 11, 5 दूनी 10 11, 11/2 परसेंटेज। अब वो बोलता है जब हमने इस चीज को निकाला है हमारे पास में तो कितना निकल के आया, हमारे हिसाब से कितना हो गया था, वो 11 हो गया था। 7 चाहिए थे हमें और 11 हो गया था, क्योंकि आप इनकी वैल्यू अगर रेशियो में रखेंगे तो ये कट जाएंगे आराम से। तो 7 भाग की हमें वैल्यू चाहिए थी, 11 भाग की हमारे पास निकल आई है, तो 11 भाग नहीं हमारे पास निकली कितनी थी 220। एक भाग बराबर कितना 20 के, तो हमें निकालनी कितनी है 7 भाग की निकालनी है, क्योंकि यही बोला था हमें, और 11 की हमने निकाल दी थी। तो 7 में 20 का मल्टीपल गुणा कर देंगे तो कितना 140, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के